ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स में। थियरी वाले पेजेस में हमारा टॉपिक चल रहा था पार्टनर्स कमीशन। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको टाइप 1, टाइप 2, ठीक है, ये सब लिखाया, रूल्स लिखाए सारे। टाइप 1 का एक एग्जाम्पल भी बताया मैंने आपको। ये पूरा टाइप 1 का एग्जाम्पल है, इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई, पूरा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्रॉ करके बताया। अभी टाइप 2 में मैं पूरा एग्जाम्पल क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। टाइप 2 में जब ऐसा लिखा हो, इफ द पार्टनर इज टू बी गिवन 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग और डिडक्टिंग सच कमीशन, मतलब इसमें आफ्टर लिखा हुआ होता है टाइप 2 में। और टाइप 1 में या तो बिफोर लिखा हुआ होता है, या तो टाइप 1 में बिफोर लिखा हुआ होता है, या तो टाइप 1 में कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता है। तो ये जो कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, उसके थोड़े एग्जांपल्स करते हैं। टाइप 2A के क्वेश्चन में लिखा हुआ कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन, और क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ। तो अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ तो हम कमीशन इस तरीके से निकालते हैं, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय R/100 + R। तो इस टाइप 2A का एक एग्जांपल बताता हूँ, पूरा अच्छे से क्वेश्चन भी आंसर भी सब लिख के बताता हूँ। ये टाइप 2A हमारा। अब इसका एक एग्जांपल के A and B are partners of a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. A is to be given, मतलब Mr. A is to be given a commission at the rate of 10% on profit after charging or deducting such commission। अब ये सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वही थोड़ा हार्ड है। 10% ऑन प्रॉफिट, ये शब्दों पे ध्यान दो। 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग और डिडक्टिंग सच कमीशन। इफ द नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट, इफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म is rupees 66,000, if the net profit of the firm is rupees 66,000, then find A's commission and share of profit of each partner। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब इस क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 66,000, या तो क्वेश्चन में लिखा होगा नेट प्रॉफिट, या क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट लिखा हुआ होगा, ठीक है। अब इसको आंसर में आपको इसका आंसर स्टेप 1 2 3 4 करके भी समझा सकता हूं, और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा ड्रॉ करके भी समझा सकता हूं। मैं दोनों तरीकों से समझा दूंगा। ये क्वेश्चन हो गया, एग्जाम्पल हो गया, ये एक हमारा नया क्वेश्चन हो गया। अब इसमें मेरे को एक ब्लैंक फॉर्मेट चाहिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तो मैं ऊपर से फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूं। ये P&L अप्रोप्रिएशन का एक ब्लैंक फॉर्मेट, ठीक है, या इसको मैं लिख दूंगा टाइप 2A P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मैं यहाँ से अमाउंट्स वगैरह सारी डिलीट कर देता हूँ, पुरानी जो भी अमाउंट्स हैं उनको डिलीट करते हैं, पूरा अच्छे से नए तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारा ब्लैंक फॉर्मेट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये P&L अप्रोप्रिएशन का ब्लैंक फॉर्मेट बना दिया, और मैं इसी आंसर को स्टेप 1 2 3 4 करके भी सॉल्व करूंगा। यहाँ पे नीचे, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टेप 1 2 3 4, ठीक है। एक एक करके स्टेप्स में सारे बताते जाऊंगा, सुनते जाना। ये हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है टाइप 2A का, ठीक है। चलो ध्यान दो, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लिखा हुआ है A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. A is to be given commission at 10% on profit after charging or deducting such commission. If the net profit of the firm is 66,000, then find A's commission and share of profit of each partner। अब यहाँ पे ये 66,000 से हम स्टार्ट करेंगे। पहले पूरा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बता देता हूँ मैं। ये जो 66,000 है, ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड पे, बाय नेट प्रॉफिट 66,000, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2। ये 3:2 हमको लास्ट में काम आएगा जब हमारा NDP आ जाएगा। ये NDP आ जाने के बाद
हमारा पीएनएल रेशियो होगा 3:2। आगे फिर लिखा हुआ है ए इज टू बी गिवन, मतलब मिस्टर ए, पार्टनर मिस्टर ए इज टू बी गिवन 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग और डिडक्टिंग सच कमीशन। ठीक है, अब ये लाइन का मतलब क्या है कि पार्टनर मिस्टर ए इज टू बी गिवन 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन। इस लाइन का मतलब ये है, इस लाइन की मीनिंग ये है कि ये जो 66,000 नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट में से पहले ये कमीशन की अमाउंट जो भी होगी वो माइनस करो। नेट प्रॉफिट में से कमीशन की अमाउंट जो भी होगी वो माइनस करो, बाकी जो बचेगा ऑब्वियसली उसको हम लोग बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट। फिर जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उस पर 10% कमीशन निकालो। दिमाग लगाओ, इन लोगों ने बोला है कि पहले प्रॉफिट में से कमीशन की अमाउंट माइनस करो, फिर जो एनडीपी आएगा उस पर 10% कमीशन निकालो। प्रॉफिट में से पहले कमीशन माइनस करो, कमीशन की तो अमाउंट हमको मालूम नहीं है, तो प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस कैसे करेंगे, कमीशन की तो अमाउंट ही नहीं मालूम है। लेकिन ये लोग ऐसा बोलना चाहते हैं कि प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर 10%। ठीक है, तो जब इस तरीके का क्वेश्चन हो, जब लिखा हो कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन और क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ, तो उसको हम लोग टाइप 2A बोलते हैं। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं इसको समझाने के, मैं पहला तरीका शुरू करता हूँ। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे तरीकों से मैं समझा सकता हूँ। पहला तरीका कि जब आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ हो और बोला हो कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो आपका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100 प्लस आर। नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100 प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है कब? ये फॉर्मूला हम लगाते हैं जब क्वेश्चन में लिखा हो कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन और क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, ये 66,000 है, मल्टीप्लाई बाय आर मतलब रेट ऑफ कमीशन 10 है, 10% डिवाइडेड बाय 110, मतलब 100 प्लस आर, 100 प्लस आर मतलब 100 प्लस 10, 110। तो 66,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6,000। 66,000 जो नेट प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100 प्लस आर, मतलब 10 है तो अपॉन 110, तो 66,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 110 करोगे तो 6,000 आएगा। अब 66,000 में से मतलब जो हमारा नेट प्रॉफिट है 66,000, ये क्रेडिट का टोटल 66 ही आएगा, इसमें से डेबिट का टोटल 6,000 माइनस कर दो, तो 66 माइनस 6 तो हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। 66 माइनस 6 तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा 60,000। और ये जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट आया 60,000, इस 60,000 को हम मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5 और इसी 60,000 को हम मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो दोनों पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा 36,000 और 24,000। ठीक है, अब टाइप 1 और टाइप 2 में फर्क देखो। ये टाइप 1 का क्वेश्चन और आंसर, ये टाइप 1, इसमें नेट प्रॉफिट दिया था 66,000 और क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए इज टू बी गिवन कमीशन एट द रेट ऑफ 10%। बस इतना ही क्वेश्चन है, ए इज टू बी गिवन कमीशन एट द रेट ऑफ 10%। मतलब टाइप 1 में ऐसा नहीं लिखा हुआ था कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन, सिर्फ 10% कमीशन लिखा हुआ था टाइप 1 में। तो हमने क्या किया था, ये जो 66,000 आया था नेट प्रॉफिट उसको मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 किया था। 66,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 किया था तो 6600 आया था। और आज हम लोगों ने टाइप 2A में क्या किया, टाइप 2A में हमने किया 66,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 110, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो 10 अपॉन 110। अब इसी चीज को मैं स्टेप बाय स्टेप भी लिख के देता हूँ, एग्जाम में ये स्टेप्स भी काम आएंगे। पहला स्टेप होता है एज कमीशन। एज कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100 प्लस आर, ये हमारा फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100 प्लस आर, ये कमीशन का फॉर्मूला। तो हमारा नेट प्रॉफिट था 66,000, नेट प्रॉफिट था 66,000, फिर हम इसको मल्टीप्लाई बाय आर करेंगे, मल्टीप्लाई बाय आर, आर है 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर, मतलब 100 प्लस 10 तो ये हो जाएगा 110। तो 66,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 110, तो हमारा कमीशन आ गया 6,000 रुपीज, एज कमीशन। फिर स्टेप 2 होता है, स्टेप 2 को हम लोग बोलते हैं एनडीपी। एनडीपी मतलब नेट डिविजिबल प्रॉफिट, और नेट डिविजिबल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट माइनस कमीशन। पहले नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस कर दो, तो हमारा नेट प्रॉफिट था ये वाला 66,000
नेट प्रॉफिट 66,000 में दे, कमीशन 6,000 माइनस कर दो, तो 66 माइनस 6 बाकी आएगा 60,000, तो एनडीपी आ जाएगा। तो एनडीपी इज इक्वल टू जो हमारा नेट प्रॉफिट था 66,000, उसमें से कमीशन माइनस कर दो 6,000, तो हमारा एनडीपी आ जाएगा। कितना एनडीपी आ जाएगा? 60,000। ये हमारा एनडीपी आ गया 60,000 रुपीज। और स्टेप 3 क्या होता है कि ये जो एनडीपी आया, ये जो एनडीपी आया 60,000, इसको दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब एज शेयर ऑफ प्रॉफिट और बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट और बी शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये जो हमारा एनडीपी आया 60,000, इस 60,000 को मल्टीप्लाई बाय 3/5 जो हमारा पीएनएल रेशियो है, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो ऑब्वियसली 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 कितना होता है? 60,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 5, ये होता है 36,000, और 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, तो ये आएगा 24,000। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, ये आएगा 24,000। ऑब्वियसली रुपीस का सिंबल एग्जाम में लगाना, आप लोग आरएस नहीं लिखना, रुपीस का सिंबल लगाना। तो ये ए शेयर ऑफ प्रॉफिट और बी शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया। ये हमारा स्टेप 3 होता है। कभी कभी स्टेप 4 भी पूछते हैं, पूछते हैं क्वेश्चन में, फाइंड द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए को टोटल कितना पैसा मिला हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में से? तो मिस्टर ए को 6,000 कमीशन मिला और मिस्टर ए को 36,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला। तो मिस्टर ए को टोटल कितना पैसा मिला? तो 6,000 कमीशन और 36,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट, इन दोनों को मिला के ए की टोटल इनकम होती है 42,000 रुपीज। तो ऐसा भी क्वेश्चन में पूछते हैं, फाइंड द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए। टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए इज इक्वल टू 6 + 36, 42,000। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है बहुत बार, find A's commission and share of profit of each partner. Also find the total income of Mr. A। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको टाइप 2A बताया। अभी टाइप 2B के लिए एक और वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, तो आपको तीनों लेक्चर अच्छे से समझ में आए। ठीक है, पहले ये टाइप 1 है, ये टाइप 1 है जिसमें 66,000 को हमने मल्टीप्लाई बाय 10/100 किया था। इसमें बिफोर या आफ्टर नहीं लिखा हुआ होता। फिर ये टाइप 2A है, इसमें लिखा हुआ होता है कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो 66,000 मल्टीप्लाई बाय R/100 + R। अब एक तीसरा बताऊंगा टाइप 2B। ठीक है, एक बार मैं स्क्रॉल कर दूं। इस वीडियो लेक्चर में मैंने यहां से शुरू किया 2A से, ये लिखना तैयारी वाले पेज में। ठीक है, मैं एक बात और समझा देता हूं इसके अंदर। एक बार मैं स्क्रॉल कर दूं पहले, फिर एक पॉइंट और समझा देता हूं। जो मैं बोल रहा था, समझाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। देखो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो नेट प्रॉफिट है 66,000, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि A is to be given commission at the rate of 10% on profit after deducting such commission। मतलब आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि जो NDP है, ये जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट है, इसको आप सपोज करो 100%। नेट डिविजिबल प्रॉफिट को सपोज करो 100%। ठीक है, ये जो NDP है, जो ये 60,000 है, ये पहले तो हमको पता नहीं था, तो इसको आप सपोज करो 100%। और ये जो पार्टनर्स कमीशन है 6,000, ये पार्टनर्स कमीशन है 6,000, इस 6,000 को आप सपोज करो 10%। अब दिमाग लगाओ, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि पार्टनर इज टू बी गिवन 10% कमीशन। पार्टनर इज टू बी गिवन 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन। तो कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, मतलब एनडीपी जो आएगा, उसको हम सपोज करेंगे 100%। और 100% का 10%, 10 ही होता है। तो हम एनडीपी को सपोज करेंगे अगर 100, तो हमारा कमीशन होगा 10। तो ये जो नेट प्रॉफिट होगा 66,000, ये हो जाएगा हमारा 110, ये हो जाएगा हमारा 110%। ठीक है, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। देखो, पहले एनडीपी को सपोज करो 100, कमीशन को सपोज करो 10,
तो हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा 110। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना कि 110 इक्वल टू 66,000, तो 10% कितना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 110% इक्वल टू 66,000, तो 10% कितना, तो भी आपका कमीशन राइट आ जाएगा। 110% इक्वल टू 66,000, तो 10% इज इक्वल टू कितना, आप इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका कमीशन राइट आएगा। देखो इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 66,000 डिवाइडेड बाय 110, ये 10 मल्टीप्लाई बाय 66,000 डिवाइडेड बाय 110, तो आपका कमीशन राइट आ जाएगा। तो 66,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 110, तो आपका कमीशन आ जाएगा 6,000 रुपीज। तो अगर आप सपोज 100 करके करोगे तो एनडीबी को सपोज करो 100, तो कमीशन हो जाएगा 10, तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा 110। सपोज करो कमीशन होता है 2%, तो एनडीबी को सपोज करो 100, एनडीबी को सपोज करो 100, कमीशन हो जाएगा 2, तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा 102। ठीक है, तो सपोज कोई स्टूडेंट्स और टीचर्स सपोज 100 करके करते हैं, और मैं सपोज 100 करके नहीं करता हूं, मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद करता हूं कि अगर कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन दिया हुआ है और क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100 प्लस आर, तो मेरा कमीशन राइट आ जाता है सीधा ही। ठीक है, अब एक बार पूरा मैं स्क्रॉल कर देता हूं स्टार्टिंग से, जो भी आपका रह गया वो लिखना अच्छे से। ये लास्ट वीडियो में बताया था, ये वो सब है। आज मैंने 2A वाला कराया, ये सब लास्ट लेक्चर वाला था। और ये जो इस वीडियो लेक्चर में कराया 2A वाला। ठीक है, इतना लिखो सब लोग, शुरू करो बेटा।